बाबूजी चाय। बहू, ये लो, इसे अंदर रखो। और हाँ, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना, बहुत प्यास लगी है। जी। आखिरकार भगवान ने सुन ली मेरी। अजी सुनिए, कल ना अपना सुनील जेल से बाहर आ रहा है। 3 महीने का पैरोल मिला है उसे। देखिए, सुनील इतने दिनों बाद घर आ रहा है, उससे प्यार से बात कीजिएगा। हाँ? अजी सुनिए ना, 5 साल हो गए उस बात को, अब तो गुस्सा थूक दीजिए। मजीद पानी। रजनी बेटा, तो खुश तो है ना? जी माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये इतने दिनों बाद घर वापस आ रहे हैं, मैं खुश क्यों नहीं होंगी। एक काम कर, तू ना उसके लिए कल गाजर का हलवा बना, सुनील को बहुत पसंद है। ठीक है। ये ले, जा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा सुनील घर आएगा। हेलो, हमें मिलना है अभी। घर पे ही हो ना? ठीक है, हम आ रहे हैं। अरे रजनी बहू, कहाँ जा रही हो? वो माँ जी, वो आपने कहा था ना कि गाजर का हलवा बनाना है, तो गाजर लेने मार्केट जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ ले आओ, जाओ। जी। क्या हुआ? कुछ बताओगी भी? वो कल जेल से बाहर आ रहे हैं। कौन? सुनील? उसकी जमानत मंजूर हो गई? नहीं, पैरोल पे आ रहे हैं, सिर्फ 3 महीने के लिए। थैंक गॉड। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा वो जेल से छूट गया। लेकिन अजय, तुम समझ नहीं रहे, मैं 3 महीने तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। तुम भी ना पागल हो। सिर्फ 3 महीने की तो बात है। यूं निकल जाएंगे 3 महीने तो। और वैसे भी कौन सा वो तुमसे चिपक कर घर पर बैठा रहेगा हमेशा। जब भी मौका मिले कॉल कर देना, हम हमेशा हाजिर रहेंगे तुम्हारे लिए। चलो अब अपना मूड ठीक करो। हाँ? लेकिन अजय। अरे लेकिन कुछ नहीं। इस्माइल, लीला, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? रजनी कहाँ है? वो मार्केट गई है सब्जी लेने। क्या हुआ? कितनी देर हुई? कुछ 1-1.5 घंटा पहले। 1-1.5 घंटा? सब्जी खरीदने गई या उगाने गई? अरे हो गई होगी इतनी देर, इसमें इतनी बौखलाने वाली क्या बात है? देखो लीला, मुझे रजनी का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। मैं तुमसे पहले भी कहा है कि तुम थोड़ा कंट्रोल रखो उस पर अपना। पर हुआ क्या है, बताएंगे आप? बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि बहू अकेले मार्केट में आ जा रही है, लोगों से बातें कर रही है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। देखिए, आप ज्यादा मत सोचिए,
और वैसे भी कल सुनील आ रहा है, वो खुद ही संभाल लेगा रजनी को। और मेरी एक बात सुनिए, सुनील के सामने ना ये सारी बातें मत कीजिएगा, वरना वो बौखला जाएगा। आ गई वो। कहाँ गई थी? हाँ, मार्केट में गाजर लेने गई थी या और कहीं? वो माँ जी आते टाइम ना रिक्शा खराब हो गया था तो इसी वजह से लेट हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ जल्दी खाना बना दो, इन्हें भूख लगी है। ज्यादा मत सोचिए। बन गया हलवा? बस माँ जी बन ही गया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देखना सुनील खुश हो जाएगा। आता ही होगा अभी तो। आ गया लगता है, मैं देखती हूँ। सुनील। अम्मा कैसी है अम्मा? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मस्त। अच्छा अंदर आ। अरे ये कहा, आ तो गए हम, अब काहे रो रही हैं? ये खुशी के आंसू है बेटा। अब मत रोइए। अरे रजनी कैसी हो? पतली हो गई रजनी। तेरी फिक्र में पतली हुई है वो। हाँ हाँ जरूर, हमारी फिक्र में पतली हुई है। बाबूजी नहीं दिखाई पड़ रहे? अब वो अपने कमरे में है बेटा। हम मिल के आते हैं। अरे तुम रुको, कुछ खा लो उसके बाद मिल आप लेना। लगाओ ना, हम आते हैं मिलके। तुम ना कुछ बना लो उसके लिए। बाबूजी, बाबूजी प्रणाम। बाबूजी अब तक नाराज हैं आप, जेल में मिलने भी नहीं आए। बाबूजी देखिए, जो भी हुआ उसका अफसोस हमको भी है, आखिर हमारी भी बहन थी ना वो। क्या कहा? बहन? भाई का मतलब पता है? भाई वो होता है जो अपनी बहन की रक्षा करता है। तो तूने क्या किया? बेरहमी से मार दिया मेरी बच्ची को। तुझे जरा भी रहम नहीं आया उस पर? तूने जो किया है ना सुनील, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तो क्या करते बाबूजी? आप ही बताइए क्या करते हम? भाग जाने देते उसको और कट जाने देते पूरे खानदान की नाक। कितना समझाया, पूरे परिवार ने मिलकर समझाया था उसको, किसी की बात मानी उसने? अरे उस रामू के साथ भाग रही थी वो। कालिक पुत जाती हम सबके चेहरों पे बाबूजी। और अब नाक ऊपर हो गई तेरी। पूरी उम्र बच्चों को पढ़ाता रहा पर किसी को ये शिक्षा नहीं दी मैंने। तू कहां से सीख कर आया है कि किसी को जान से मारने से नाक ऊपर रहती है? गलती हो गई बाबूजी, मान भी रहे हैं और सजा भी काट रहे हैं जेल में। अरे आप ही ना आए थे हमारे खिलाफ गवाही देने, गवाही तो दे दी, अब माफी भी दे दीजिए। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती सुनील, पर तूने जो किया है ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे सुनील सिर्फ बातें करते रहेगा या कुछ खाएगा पिएगा भी? चलो लो खाना खा लो। सुनील, सुनील। हाँ लो खाना खा लो। अम्मा बाबूजी ने खा लिया? वो आजकल एक ही टाइम खाना खाते हैं। अम्मा एक बात पूछे?
बाबूजी हमको कभी माफ नहीं करेंगे ना। तो क्या उनकी बातों को लेकर बैठा है? वो ऐसे ही है, भूल जा। जरा रजनी को देख, आधी हो गई है तुम्हारे गम में। जरा इस पे ध्यान दे, बाबूजी की बातों को छोड़ दे। देख बेटा, बाबूजी का गुस्सा ना धीरे धीरे ही जाएगा। दूध। सुनो रजनी, बैठो। जब से हम आए खोई खोई सी लग रही हो। हमारे आने की खुशी नहीं है? आपको माँ बाबूजी से फुर्सत हो तो ना। माँ बाबूजी यहाँ तक गांव के चाचा चाची सबसे उनका हालचाल पूछ चुके हैं, लेकिन हमसे एक बार भी नहीं पूछे। अरे तो आप पूछ लेते हैं ना, कैसी है हमारी रजनी? हम सब समझते हैं, नाटक बंद कीजिए। अरे नाटक नहीं है बाबा, प्यार भी सच्चा है और हम भी सच्चे हैं। एक बात बताएं, जब हम जेल में थे ना, बहुत याद आती थी तुम्हारी। मन करता था दीवार तोड़ के तुमसे मिलने चले आए, लेकिन सुपरमैन तो है नहीं। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, सबका ख्याल तो तुम रखते हो, हमारा ख्याल कौन रखेगा? अरे रजनी, सुनील उड़ गया क्या? नहीं माँ जी, वो भी सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसे सोने दे। तू कहाँ जा रही है? मैं माँ जी, वो मैं मंदिर जा रही थी। मैंने मन्नत मांगी थी ना कि जब ये जेल से वापस आ जाएंगे तो मैं 51 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी आना। हाँ, और हाँ सुन, अपने बाबूजी के लिए नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया है ना? वो अभी टहल के आते ही होंगे। हाँ माँ जी, बाथरूम में रख दिया मैंने। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ, मुझे बाजार वाले रोड में अभी मिलो। ओके। हाँ चाचा जी, हाँ बोल दूंगा, बाबूजी से बोल दूंगा। हाँ हम आते हैं। प्रणाम, रखते हैं। अरे रजनी, चाय वाय मिलेगी? मैं बनाती हूँ अभी। वो रजनी मंदिर गई है ना, अब आती ही होगी। चाचा जी क्या कह रहे थे? गांव पे हैं, कह रहे थे बाबूजी तो आते नहीं, तुम ही आओ, 1-2 दिन के लिए घूम जाओ। चले जाना, अच्छी बात है, सबसे मिल भी लोगे। मैं तो कहती हूँ रजनी को भी अपने साथ ले जाना, वो भी घूम लेगी। अब रजनी को कहाँ ले जाएंगे हम? लीला, लीला, रजनी कहाँ है? वो मंदिर गई है प्रसाद चढ़ाने। मंदिर नहीं गई है, घूम रही है अपने यार के साथ। ये आंखों तो देखा है, मोटरसाइकिल पे जा रही थी उसके साथ। क्या बकवास कर रहे हैं पिताजी आप? खानदान की इज्जत नीलाम कर दी, अब नाक नहीं कट रही किसी की। अरे कहाँ देखा ये तो बता दीजिए। जाके ढूंढ लो। आज आने दो अम्मा इसको, आज खबर लेता हूँ इसकी। वैसे तुम तो कह रही थी कि तुम मुझसे 3 महीने तक नहीं मिलोगी। हाँ, आज तो 2 ही दिन हुए हैं। लो, यहाँ हम मंदिर का बहाना बना के जनाब से मिलने आए हैं, और जनाब है कि ताने देने से फुर्सत ही नहीं है ना। ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रही हो? अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम काहे बुरा मान जाती हो? अजय, मुझे ना बहुत डर लगता है। अगर सुनील को हमारे बारे में पता चल गया तो कहीं वो अपनी बहन की तरह। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुमको, मुझ पे भरोसा तो है ना? तो बस बेफिक्र रहो फिर।
सुनील देख, तू शांत रहना। हो सकता है तेरे बाबूजी ने किसी और को देखा हो, बुढ़ापे की आंखें हैं, धोखा खा गई होगी। जब वो आए ना, प्यार से उससे पूछना। माँ, बाबूजी ने कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो ये बात कही है। कहाँ गई थी? मैं तो मंदिर गई थी। अम्मा, अम्मा, हाँ सुनील। अम्मा हम चल रहे हैं गाँव, कल आते हैं। अरे तुम अपने साथ रजनी को नहीं ले जा रहे हो? रजनी को ले जाके क्या करेंगे अम्मा? एक रात की तो बात है, कल चले ही आएंगे हम। और वैसे भी चाची से रजनी की पटती कहाँ है? ठीक है, जाओ। और हाँ, अपने चाचा से ना पिछली फसल का हिसाब भी पूछ लेना। एक भी गेहूं का दाना नहीं आया घर में। ठीक है, अभी हम चलते हैं। प्रणाम। खुश। माँ जी, हम पार्लर जा रहे हैं, शाम को लेट हो जाएगा आने में। पार्लर? कल का ड्रामा भूल गई तुम? मेरी मानो, सुनील जब तक यहाँ है तुम घर पर ही रहो। माँ जी, इन्होंने बोला पार्लर जाने के लिए। आपको भरोसा नहीं है तो आप भी हमारे साथ चलिए। हम क्या करेंगे वहाँ आकर? ठीक है, सुनील ने कहा है तो जाओ तुम। पर शाम से पहले आ जाना। रजनी, क्या हुआ रजनी? रो क्यों रही हो तुम? अब बताओगी भी क्या हुआ? उसने हमें मारा। क्या? किसने? सुनील ने? वो कल बाबूजी ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। अजय, हम तुमको बता रहे हैं, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। देखो देखो हमें कितना मारा, देखो। देखो तुम शांत हो जाओ, हाँ? शांत हो जाओ, रो मत। अच्छा तुम ये बताओ, अगर उन्हें तुम पे शक है तो तुम आई कैसे? वो सुनील गांव गए हैं तो हम बहाना बना के आ गए। हमको बहुत डर लग रहा है, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। नहीं। देखो तुम डरो मत, हाँ? डरो मत, हम कुछ करते हैं। पांडे, आसपास अच्छे चेक करो। सर। किसी ने कुछ देखा? सर। पांडे, देखने से तो हिट एंड रन का केस लगता है। हाँ सर, लग तो ऐसा ही रहा है। लगता है कोई गाड़ी कुचल के गई है। तुम्हें कुछ मिला? ये सर, बैग में ये पर्स मिला है, इसमें ये आईडी है, कोई सुनील कुमार के नाम से। और सर भगवानपुरा का एड्रेस है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस एड्रेस पे जाओ और फैमिली वालों को शनाख्त के लिए लेकर आओ। और आसपास चेक करो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या। फास्ट। ओके सर। अब पूरा दिन अखबार ही पढ़ेंगे या नहाएंगे भी? कब से बाथरूम में पानी रखा है, ठंडा हो जाएगा। रजनी, ये कप ले ले बेटा, जल्दी करिए, जाइए। जा रहे हैं भाग्यवान। रजनी, सुनील से बात हुई क्या? नहीं माँ जी, उनका तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। मैं देखती हूँ। आप ये सुनील का घर है?
हाँ जी, ये सुनील का ही घर है, वो मेरा बेटा है। क्या हुआ? हमें एक बॉडी मिली है हाईवे पे, उसकी शिनाख्त के लिए आप लोग को हमारे साथ चलना होगा। ये क्या कर रहे हैं? जी हमें हाईवे पर बॉडी मिली है, पास में एक बाइक और एक बैग भी मिला था, शायद सुनील का है। ये बैग सुनील के और ये कपड़े। देखकर ऐसा लगता है कोई बड़ी गाड़ी रौंद कर गई है। एक्सीडेंट का केस है। पोस्टमार्टम के बाद आप बॉडी लेके जा सकते हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बेटा? किस्मत में जो लिखा था वो तो बदल नहीं सकते, लेकिन माँ जी 1 हफ्ता हो गया बाबूजी ने कुछ नहीं खाया। ऐसे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप उनसे एक बार बात कीजिए ना। लीजिए, खाना खाइए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अजी सुन भी रहे हो या नहीं? जब सुनील था तब उससे कभी प्यार से बात भी नहीं किए। अब जाने के बाद शौक मना रहे हो। ऐसे में वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। लो, खाना खा लो। देखिए, आप ऐसे मत रोइए। अगर आप ही ऐसे हिम्मत हारेंगे तो हमारा क्या होगा? शायद उसके नसीब में यही लिखा था। पहले हमारी बेटी चली गई, अब सुनील भी हमें छोड़कर चला गया। कितने भागे हैं हम लोग। आप शांत रहिए। अरे नहीं, तुम मत आना यहाँ पे प्लीज। मैं भी नहीं आ सकती, समझो मेरी बात। बाबूजी पूरे दिन घर पे रहते हैं, ऐसे में नहीं मिल सकती तुमसे। सब नॉर्मल हो जाए फिर मिलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। कौन है वहाँ? क्या हुआ? कोई है यहाँ पर? अरे कोई नहीं होगा, आपका वहम होगा। सो जाइए अब। सही कह रही हो, मेरा वहम ही है शायद। कहाँ जा रहे हैं आप? पानी पीकर आता हूँ।
अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा वेट करना, मैं तुमसे खुद मिलने आऊंगी। अभी जाओ यहाँ से, वरना कोई देख लेगा। जाओ। रजनी, दरवाजा खोलो। रजनी कौन है अंदर? रजनी, रजनी दरवाजा खोल। रजनी, ए, कौन है? कौन है? ये कौन था जो अभी यहाँ से भाग के गया? बाबूजी कोई भी नहीं, कोई नहीं था वहाँ अरे पे। मैंने अभी देखा उसे भागते हुए। अरे आप क्या बोल रहे हैं? कौन होगा वहां पर? इसी से पूछो, यही बता पाएगी। मुझे तो वो मोटरसाइकिल वाला ही लगता है। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? माँ जी कुछ कहती क्यों नहीं आप? आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है चोर हो, वहां पे चोरी करने आए हो और डर के मारे भाग गया हो। अब बेचारे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? अब चलिए यहाँ से। मैंने अपनी आंखों से उसे भागते हुए देखा। मैंने कहा ना, कोई नहीं है यहाँ पर। अब चलिए चलिए, बहुत देर हो गई। बेटा तू ना अंदर से खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करना और सो जाना बेटा। अब चलिए यहाँ से। अरे मेरी चलो ना, बात पे यकीन नहीं कर रही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलो। रजनी बेटा, कहाँ जा रही हो? माँ जी वो घर में सब्जियाँ नहीं है, सब्जी लेने जा रही हूँ। ठीक है, जा बेटा। तुम समझ नहीं रहे हो, हमें जल्दी इस शहर को छोड़कर जाना पड़ेगा। किसी ने देख लिया बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या जरूरत थी इतनी रात को बाजार जाने की? और जाना भी था तो अकेले क्यों गई? तुम साथ में नहीं जा सकती थी? अरे हो गई होगी देर, सब्जी लाने गई है, थोड़ी ना किसी के साथ भाग गई है। देखो लीला, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे रजनी के चाल चलन पे शक, और अब तो सुनील भी नहीं है। देख मैं अब पता नहीं। क्यों रे रजनी, इतनी देर कहाँ लगा दी? अब वो माँ जी रास्ते में मुझे पुष्पा मिल गई थी तो वो अपने घर ले गई, बस वहीं लेट हो गया। देखो बहू, अब तक जो हो रहा था सो हो रहा था, पर अब ये सब नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना तो हिसाब से रहना पड़ेगा। तुमसे दुगनी उम्र है हमारी, हमें सब पता है कि तुम्हें कहाँ देर होती है और मार्केट जाने के बहाने तुम किसके पास जाती हो। सुनील था तो हमें लगा सब संभल जाएगा, पर अब तुम इस घर से बाहर आना जाना थोड़ा कम करोगी तो अच्छा होगा। एक बात बताइए बाबूजी, जब सुनील जेल में थे तब भी मैं अकेली थी, और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तब भी मैं अकेली हूँ। क्या मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है? मेरी अपनी जिंदगी नहीं है? आप मुझे बंदी बना के रखना चाहते हैं? हाँ, अगर आपको मेरे इस घर में रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे बहू, इनके कहने का मतलब ये नहीं है। माँ जी मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। अगर आप लोगों को मेरे इस घर में रहना पसंद नहीं आ रहा तो मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। रजनी, रजनी, रजनी बेटा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? रजनी सो गई? हाँ, सो गई वो। बहुत समझाया मैंने उसे, तभी जाके शांत हुई है, नहीं तो मैके जाने की जिद पकड़ रही थी वो। लीला, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़ जी? और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, कुछ भी करने से पहले ना एक बार सोच लीजिएगा। हमारे बुढ़ापे का सहारा अब रजनी ही है।
रजनी अगर इस घर से चली गई तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? मैं तो कहती हूँ रजनी को जो करना है उसे करने दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप शांत हो जाइए। पांडे सर। शांति मर्डर केस के हर एक डिटेल्स निकालो। कोई भी डिटेल्स छूटनी नहीं चाहिए, हर एक चीज अच्छे से चेक करो, ठीक है? ओके सर। नमस्ते साहब। अरे हरिदास जी, आप क्या बात है, आप टेंशन में लग रहे हैं? जी, आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। सर, हमारा बेटा था सुनील, हमें लगता है कहीं सुनील का एक्सीडेंट ना हो कि उसका मर्डर हुआ हो। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हमें शक है कि हमारी बहू रजनी अब भी अपने आशिक से मिलने जाती है, तो हमें लगता है उसके साथ मिलकर कोई कांड ना किया हो, क्योंकि उस दिन सुनील ने उसे पीटा था और फिर रजनी भी घर से बाहर चली गई थी। तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताएं सर, बेटे की मौत का गम इतना था कि याद ही नहीं रहा, पर अब हमें शक हो रहा है। ठीक है, आप घर जाइए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और एक बात और, आप घर पर किसी को बताना नहीं कि आप यहाँ आए थे। जी। साहब आप रुकिए, हम देखते हैं। चलो। सुनील, तू? अब तुम दोनों का खेल खत्म। ले चलो इसको। गेम तो बहुत अच्छा था तुम दोनों का, लेकिन तुमने भी वही गलती कर दी जो बाकी मुजरिम करते हैं, पुलिस को बेवकूफ समझने की गलती। पोस्टमार्टम से तो क्लियर हो चुका था कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया क्योंकि हमें शक था कि इसमें तुम्हारी फैमिली भी शामिल है, और हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।
और जब हरिदास जी ने हमें बताया कि तुम अब भी चुपके से मिलने जाती हो किसी को, तो हमने तुम्हारे ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया और तुम दोनों पकड़े गए। अब बोलो, क्यों किया ड्रामा? बोलो। साहब, हमें तो बस जेल से छुटकारा चाहिए था और मैं जानता था कि पेरोल का जो वक्त है वो वही वक्त है जब हम कुछ करके जेल से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। हमने जेल में ही इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। जब रजनी मुझसे मिलने आई जेल में तो हमने रजनी को अपना प्लान बताया। क्या हुआ, बाबूजी जमानत के लिए माने या नहीं? नहीं, और हमें नहीं लगता कि वो मानेंगे भी। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हम तुम्हें ऐसे जेल में सड़ने नहीं दे सकते। अब कुछ करो ना प्लीज। तो कोई दूसरा ढूंढ लो। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि हम तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कह रहे हैं, हमारे पास एक प्लान है। कोई ऐसा ढूंढो जो हमारी कदकाठी का हो, फिर उसे अपने चक्कर में फंसा लो। अकेला हो तो और अच्छा। तुम करना क्या चाहते हो? सब बताएंगे, लेकिन अभी जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ। और अम्मा से कहो कि वकील को पैसे थोड़े ज़्यादा दें ताकि हमारी जमानत जल्दी से जल्दी करवाए। ठीक है। फिर मेरे कहने पे रजनी ने अजय से चक्कर चलाया। अजय की फैमिली में कोई था नहीं, वो अकेले रहता था, तो हमारे प्लान के हिसाब से उससे बेहतर कोई और हो भी नहीं सकता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बीच में एक दिन बाबूजी ने रजनी और अजय को एक साथ देख लिया और दिखावे के लिए हमें रजनी पे हाथ छोड़ना पड़ा। उसी रात हमने अजय की मर्डर की प्लानिंग बनाई। रजनी, क्या जरूरत थी इतनी जोर से मारने की? कितना दर्द हो रहा है मुझे। अरे बाबा, जोश में था ना, लग गया होगा, सॉरी। अच्छा रजनी सुनो, यही समय है अपने प्लान को सक्सेस करने का। मैं कल गांव जाऊंगा और तुम सीधे अजय के पास। ध्यान रहे उसे इतनी दारू पिलाना कि नशे में धुत हो जाए बिल्कुल, और अपना प्लान सक्सेस हो जाए। सुनिए जी, इसमें कुछ खतरा तो नहीं है ना? अगर खतरा होता तो मैं डालता इसमें तुम्हें। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि उसको बहुत अच्छे से दारू पिला देना। आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। जैसा मैंने कहा था, मेरे गांव जाते ही रजनी अजय के पास चली गई। तुम्हारे पास दारू है? पीनी है तुम्हें? हाँ, हमको आज पीनी है। मैं लेकर आता हूँ। प्लान के मुताबिक हमने उसे खूब शराब पिलाई और जब वो नशे में धुत हो गया तब और दारू अब तो खत्म हो गई और तो नहीं है। आज नहीं है। आई लव यू मेहता, मैं बहुत काम। हाँ ठीक, ठीक है ठीक है। नहीं, उसने तेरे को मारा किसी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। हाँ तो मैं वहां पहुंच गया और उसका कत्ल कर दिया मैंने। कोई कौन आ गया पैसा? तुम आराम करो, मैं देखती हूँ। बैठो बैठो। कहाँ? तो इधर ने रजनी को मारा, छोड़ेगा नहीं तेरे को। अभी तक बेहोश नहीं हुआ? 2 बोतल गटक चुका है, फिर भी बेहोश नहीं हुआ। क्या बोले? 2 बोतल? तुम दोनों मिले हुए? मैं छोड़ेगा नहीं तेरे को। फिर मैंने अजय को अपने कपड़े पहना दिए।
और उसकी बॉडी को हाईवे पे ले गया। या मैंने उसका सर पत्थर से कुचल दिया और अपना बैग, पर्स, यहाँ तक कि गाड़ी भी वहीं पे गिरा के छोड़ दी ताकि एक्सीडेंट का सीन लगे। मैं तो बस इतना चाहता था कि अजय की बॉडी को लोग मेरी लाश समझें और मैं मृत घोषित हो जाऊं तो जेल से मेरा पीछा छूट जाएगा। हम लोग शहर छोड़ के कहीं और जाने वाले थे। तब तक हम वहां पहुंच गए। इतना बेवकूफ है तू, हाँ? और तुझसे ज्यादा बेवकूफ है ये औरत जिसने तेरा साथ दिया। अब तक तो तू अकेला जेल काट रहा था, लेकिन अब तेरे साथ साथ ये भी जेल जाएगी। तूने क्या समझा पुलिस को चकमा दे देगा? हाँ? अब तक कोई पुलिस को चकमा दे पाया? नहीं ना? अब सड़ना पूरी जिंदगी जेल में।